अफगानिस्तान, जो कि बहुत जल्द पूरी दुनिया को हैरान करने वाला है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि बरसों से गरीबी, भूख और वॉर में घिरा हुआ अफगानिस्तान ऐसा कुछ अचीव कर सकता है। अफगानिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल नहर बना रहा है, जो अफगानिस्तान की तकदीर बदल देगी। 285 किलोमीटर लंबी और 500 फीट चौड़ी इस नहर का नाम है कौश टेपा कैनाल। इस नहर को बनाने के लिए अफगान गवर्नमेंट ने किसी से कोई एड, कोई इक्विपमेंट या कोई इंजीनियर्स नहीं दिए। और आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो करीबन 100 किलोमीटर तक इस नहर की खुदाई भी हो चुकी है। लेकिन अफगानिस्तान को आखिर इतनी लंबी नहर बनाने की जरूरत क्या पड़ी, और एक्सपर्ट्स ये क्यों कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान को इकोनॉमिकली ट्रांसफॉर्म कर देगा? आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। सच ये है कि इस वीडियो में अफगानिस्तान हमेशा से बहुत सख्त वाटर क्राइसिस का शिकार रहा है, लेकिन अमेरिका अफगान वॉर के बाद तो इसमें बहुत ज्यादा शिद्दत आ चुकी है। असल में अफगानिस्तान के इस सारे नॉर्दर्न रीजन में पानी की बहुत कमी है, और इसी कमी को दूर करने के लिए अफगान गवर्नमेंट ने ये हल सोचा कि ऑक्सस रिवर से एक आर्टिफिशियल नहर बनाई जाए जो 285 किलोमीटर पर इस सारे नॉर्दर्न एरिया को पानी सप्लाई करेगी। इस कैनाल की मदद से करीबन 5.5 लाख एकड़ के इस खुश रेगिस्तान को लश ग्रीन खेतों में बदला जाएगा। पानी आने के बाद यहाँ पर गेहूं और दूसरे कई अनाज उगाए जाएंगे। बल्कि अफगान गवर्नमेंट तो ये एक्सपेक्ट कर रही है कि 2028 तक अफगानिस्तान यहाँ पर उगाई गई 50% वीट दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहा होगा। ये प्रोजेक्ट मार्च 2022 में शुरू हुआ। इसकी इनिशियल कंप्लीशन डेट तो 2028 थी, मगर जिस स्पीड से इस पर काम हो रहा है, एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2025 में ही ये कैनाल कंप्लीट हो जाएगी। ये प्रोजेक्ट इतनी जबरदस्त प्लानिंग के साथ किया जा रहा है कि बड़े बड़े वेस्टर्न इंजीनियर्स और एक्सपर्ट्स हैरान रह गए हैं। इस प्रोजेक्ट को 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहले और दूसरे फेज में इस सारे रूट पर खुदाई की जाएगी, और अभी तक 100 किलोमीटर के एरिया पर खुदाई कंप्लीट हो चुकी है। ये खुदाई करने के लिए 200 लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर किया गया है, और करीबन 7000 हॉल ट्रक्स एंड एक्सकेवेटर्स से काम लिया जा रहा है। और ये सारा प्रोसेस जबरदस्त तरीके से मैनेज हो रहा है। ट्रक्स और एक्सकेवेटर्स लाइन में खड़े होते हैं। एक्सकेवेटर मिट्टी उठाकर ट्रक में डालता है। सुपरवाइज करने वाला इंजीनियर जब ओके करता है तो ट्रक ये मिट्टी लेकर नहर के किनारों पर डाल देते हैं। इस तरह इस नहर की कंक्रीट बाउंड्री बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती और एक नेचुरल बाउंड्री बन जाती है। ऐसी बाउंड्री जिसपे कोई एडिशनल खर्चा भी नहीं होता। इस नहर को कंक्रीट स्लैब से फिल ना करने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि दोनों साइड्स की जमीन पर भी इरिगेशन हो सकेगी, और ऑलरेडी अफगान गवर्नमेंट ने इस नहर के बॉर्डर्स पर सब्जियां और पौधे लगाना शुरू कर दिए हैं। ये खुदाई कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर से वाटर पंप्स के जरिए करीबन 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सारे खेतों तक पानी पहुँचाया जाएगा। एक और कमाल चीज ये की गई है कि इन खेतों में ट्यूब वेल्स के ऊपर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं, ताकि इन ट्यूब वेल्स और मोटर्स को चलाने के लिए बिजली की भी। इस प्रोजेक्ट पे अभी तक सिर्फ एक प्रॉब्लम आई है, और वो है तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान का इस रिवर पर क्लेम। इन दोनों कंट्रीज ने इस प्रोजेक्ट पर बहुत से क्वेश्चंस उठाए हैं कि कैसे ये नहर इन दोनों कंट्रीज में इस दरिया से आने वाली वाटर सप्लाई को 50% तक कम कर देगी। अफगान गवर्नमेंट और इन दोनों कंट्रीज में इस इशू पर बातचीत चल रही है। तालिबान इन दोनों कंट्रीज को कन्विंस कर रहे हैं कि अलमाती एग्रीमेंट ऑफ 1992 के अकॉर्डिंग अमू दरिया पर अफगानिस्तान का भी राइट है, और अगर तुर्कमेनिस्तान अपने फायदे के लिए इस रिवर पर कराकुम कैनाल बना सकता है तो अफगानिस्तान क्यों नहीं? पॉलिटिकली ये इशू जैसे भी रिजॉल्व हो, इकोनॉमिकली ये प्रोजेक्ट अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़े फायदे लाने वाला है। अफगानिस्तान को अनाज के लिए किसी दूसरे कंट्री से एड नहीं लेनी पड़ेगी। चंद सालों में अफगानिस्तान में भूख का खात्मा हो सकता है, और अफगानिस्तान अनाज उगाने में एक सेल्फ सफिशिएंट कंट्री बन जाएगा। अब जो कंट्री पिछले 40 सालों से जंग की आग में जल रहा हो, उसके लिए इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है? हम भी यही चाहते हैं कि अफगानिस्तान अब फाइनली अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर जोर दे। जो कुछ पिछले 40 सालों से अफगान लोगों ने बर्दाश्त किया है, अब वो फाइनली ये डिजर्व करते हैं कि उन्हें भी थोड़ा सुख मिले। ये है